नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम जौली पर। दोस्तों, बिहार पुलिस में पहली बार इतनी बड़ी ऐतिहासिक वैकेंसी आई है। लगभग 18 से 20 लाख अभ्यर्थियों ने इस फॉर्म को अप्लाई किए हैं, लेकिन देखा जाए तो नंबर ऑफ वैकेंसी के 5 गुना ही अभ्यर्थियों का फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। कंपटीशन लेवल हाई होने वाले हैं। तो अब अंतिम बचे हुए समय में जो 30 से 35 दिन बचा है, अब इसमें किस प्रकार अभ्यर्थी तैयारी करें, एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें। इसके लिए अभी हमारे साथ है द प्लेटफॉर्म कोचिंग के डायरेक्टर नवीन सर। सर, आपको स्वागत है मेरे चैनल में। धन्यवाद आपका जी सर, बिहार पुलिस का जैसे ही नाम आता है जब तो एक छात्रों में एक डर पैदा हो जाता है। बच्चे दिन रात पढ़ाई करके मेहनत करते हैं और जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो क्वेश्चन पेपर आउट हो जाते हैं। तो इस बार क्या सर CSBC आयोग जो है अपने बातों पर शिकंजा कस पाएगी? जैसे सर BPSC है वो टाइट अभी किए हुए है अपने एग्ज़ाम को। निगेटिव बातों को से बचें, वही बेहतर होगा, क्योंकि सब दिन एक ही स्थिति रहेगी, ऐसा नहीं है। BPSC में भी जैसा अभी आप बोले, पहले वही बातें थी, बराबर कंप्लेन स्टूडेंट का किसी न किसी माध्यम से रहता था। लेकिन देखिए कि कितना रेडिकल चेंजेज BPSC में हुआ है। तो वही आशा हम यहाँ पर भी करते हैं कि चूँकि यहाँ के चेयरमैन में भी बदलाव हुआ है, नए चेयरमैन आए हैं और लगातार बिहार में इसके विरुद्ध आवाज़ें उठ रही है। और जब भी वीडियो बिहार पुलिस का बनता है तो सबसे पहला प्रश्न यही होता है। तो लगभग जब भी इस तरह का प्रश्न हमसे पूछा जाता है तो हम एक ही स्टूडेंट को बात बोलते हैं कि आप ये मान करके चलिए कि अगर 21,000 समथिंग वैकेंसी है तो 10% वैकेंसी को हम इग्नोर करेंगे। 10% वैकेंसी इग्नोर करने का मतलब है कि कभी भी कितना भी कुछ गड़बड़ होगा तो 10% से ज़्यादा नहीं होगा, ये बात तय है। तो 10% का मतलब हुआ कि 21,000 समथिंग है तो हम मान करके चलते हैं 19,000 ही वैकेंसी है। हम अपना ही मेहनत 10% हम बढ़ा लेंगे। अगर ये हम माइंड सेट से चलेंगे तो हमको कभी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आगे कोई नहीं देखा है कि सब बार बिहार सरकार दावा तो करती है लेकिन लास्ट मोमेंट में कुछ ना कुछ परेशानियां रह जाती है। तो हम अपना ही माइंड मेकअप उस हिसाब से कर लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी 24 सितंबर से एग्ज़ाम होना है। अभी से आप देखेंगे तो 1 महीना 2 दिन का लगभग समय बचा हुआ, महीना दिन आप मान सकते हैं। महीने दिन में कैसे अपना परफॉर्मेंस बेहतर हम करें जिससे कि रिटर्न में हमको दिक्कत नहीं हो। वैसी परिस्थिति में जब 20 लाख प्लस स्टूडेंट फॉर्म भरे हुए हैं, 20 लाख प्लस, तो इसमें डेटा थोड़ा फ्लक्चुएट भी करते हैं। कोई 18 लाख भी बोलते हैं, कोई 28 लाख भी बोलते हैं, लेकिन अप्रॉक्स 20 लाख प्लस है। और 5 गुना रिजल्ट का मतलब है लगभग 1,05,000 6,000 के करीब रिजल्ट देना है। तो 1,05,000 रिजल्ट कम नहीं होता है, अच्छा खासा रिजल्ट हुआ। और जैसा कि आपको भी पता है, सब बच्चों को पता है कि फिजिकल के आधार पर ही मेन मेरिट इसका बनेगा। लेकिन सवाल है कि आप पहला चरण ही पास नहीं करिएगा तो वहाँ तक कैसे पहुँचिएगा। तो मेरा अपना मानना है कि जो अभी तक आपने पढ़ाई किया है तो और उसका रिवीजन आप अच्छे से करते रहें। लेकिन इस बात पर आप गौर करेंगे कि पहले के एग्ज़ाम से वर्तमान की तुलना हम नहीं कर सकते हैं। पहले था +2 इसका क्वालिफिकेशन था। पिछली बार सर जो था, इस बार का जो है, इस बार साफ साफ आयोग कर दिया है जाएगा अप टू 10th लेवल तक ही। तो इस पर क्या सर सरकार कायम रह पाएगी? सरकार तो कायम ही रहेगी, जो बोलेगी वो करेगी, वहाँ उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अप टू 10th का ये मतलब नहीं होता है। स्टूडेंट को ये समझना होगा कि खाली 9 10th, अप टू 10th का मतलब हुआ कि 6 से लेकर के 10th क्लास तक। तो मेरा अपना मानना है, और हम जो स्टडी किए हैं, जिस तरीके से अभी मद्य निषेध सिपाही का भी एग्ज़ाम हुआ था, तो जिस तरीके से बिहार गवर्नमेंट ये बताई कि नोटिफिकेशन में अप टू 10th लेवल बिहार गवर्नमेंट का जो सिलेबस है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के सिलेबस को फॉलो करेगी। इसका साफ मतलब है कि SCRT बुक जो बिहार गवर्नमेंट चलाती है, क्वेश्चन उसी से पूछे जाएंगे। इसलिए लास्ट मोमेंट में 6ठा क्लास से 10वां क्लास तक के SCRT को अच्छे से पढ़ लिया जाए। एक भी सवाल स्टूडेंट का नहीं छूटेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं 100 क्वेश्चन में अप्रॉक्स 80 क्वेश्चन वेटेज आपका GS सेक्शन में है। लगभग 10 क्वेश्चन करंट छोड़ दीजिए, बाकी 70 क्वेश्चन इधर आपका सब्जेक्ट से होगा। तो मेरा अपना मानना है कि चूँकि बिहार सरकार के SCRT बुक में जो मेन BTBC का बुक है उसमें ऑब्जेक्टिव कम दिया हुआ है, लेकिन अगर आप भारतीय भवन के बुक को उठाएंगे तो उसमें मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव है, फिल इन द ब्लैंक्स है, मैच करने वाला है। अगर 6ठा क्लास से 10वां क्लास तक उसके सिर्फ उस ऑब्जेक्टिव्स को हम अगर देख लेते हैं, एक एक क्वेश्चन हम बना लेते हैं, तो एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं वाला है। और उसमें भी अगर भारतीय भवन का बुक है तो उसमें एक स्मरणीय तथ्य करके रेड कलर में आता है,
उसको वो पूरा चैप्टर का निचोड़ होता है, उसको लाइन बाय लाइन देख लें। और इससे भी ज़्यादा नहीं होता है तो अभी हम जस्ट अपना प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह यूट्यूब चैनल पर नेक्स्ट वीक से उसी का पीडीएफ हम डालना स्टार्ट करेंगे, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर। और 1-2 दिन पहले हम इसका बैच भी दिए हैं, हालांकि एकदम मिनिमम फीम दिए हैं 299 रुपये में 35 किताब और सब सब्जेक्ट के अलग अलग एक्सपर्ट टीचर के द्वारा 35 किताब पढ़ लेने सर सिलेक्शन हो जाएगा बिहार पुलिस? क्यों नहीं, जैसे छठा क्लास से 10वां क्लास तक वो कंप्लीट बुक का निचोड़ होगा, हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव फिल इन द ब्लैंक्स मैच करने वाला अगर हम पूरा डिटेल से कराएंगे तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है 4 ऑप्शन रहता है, तो इसका मतलब है अगर ऑप्शन सहित हम बताते हैं तो कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन एक क्वेश्चन से तैयार होगा। तो आप समझ सकते हैं 35 किताब में कितना हो जाएगा। तो 3 घंटा डेली अभी 6 से 9 है, उसके लिए प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पे दिए हुए हैं। मुश्किल से समझिए कि 15 रुपया 17 रुपया एक किताब का पड़ा, अब इससे सस्ता क्या संभव है। और ऑफलाइन मोड में भी हमारा भिकना पहाड़ी सेंटर पर प्लेटफॉर्म का चल ही रहा है वो बैच, मात्र 499। कब से चल रहा है सर? 2 दिन पहले से, मात्र 499 में। ऑनलाइन वीडियो देखेंगे वो आज जुड़ सकते हैं? बिल्कुल जुड़ सकते हैं। 299 ऑनलाइन है, ऑफलाइन में 499 है। 35 किताब उसमें हमको समाप्त करना है। तो चाहे तो स्टूडेंट इधर माध्यम से जुड़े और नहीं तो ये चीज़ खुद से भी कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी से बड़ा कोई स्टडी नहीं होता है। अगर अपने से कर सकते हैं तो इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन सवाल ये होता है कि 4500 रुपया लगभग आपको किताबें में लगेगा, जितना किताब है मेरे पास सब किताब वहाँ पर मेरा पड़ा हुआ है। इस बुक को अगर देखिएगा कंप्लीट भारतीय भवन सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट सबका अलग अलग है, पूरा छठा क्लास से 10वां क्लास तक। तो इसी का हम निचोड़ बनवा दिए हैं चैप्टर बाय चैप्टर। ये फ्री में भी नेक्स्ट वीक से मिलने लगेगा प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह टेलीग्राम चैनल पर। और थोड़ा सा पैसा अगर खर्च करना चाहते हैं 299 रुपया में, तो एक्सपर्ट टीचर के द्वारा उस पीडीएफ जो इसका बनाए हुए हैं उसका पूरा डिटेल सॉल्यूशन भी आपका हो जाएगा। इतना कर लीजिएगा तो हमको लगता है कि पास करने में थोड़ा सा भी दुविधा आपका नहीं रह जाएगा, पूरा का पूरा चीज़ आपका इसमें हो जाएगा। तो यही बातें हैं, तो हमको लगता है कि इसको करिए। बाकी 6 महीने से साल भर का करंट अफेयर्स देखिए और मैथ रीजनिंग का, मैथ का, इंग्लिश का और हिंदी का, ये तीनों का नेक्स्ट वीक से प्रत्येक सैटरडे संडे को 4-4 घंटे का हम महामैराथन फ्री ऑफ कॉस्ट नवीन कुमार सिंह यूट्यूब चैनल पर चलाने वाले हैं। उससे आपका मैथ और हिंदी इंग्लिश हो जाएगा, प्रीवियस ही करा देंगे तब भी काम चलेगा, बहुत दिक्कत नहीं होगी उसमें। दोस्तों, अगर आपको फाइनली रूप से बिहार पुलिस में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो सरकार आयोग जो है साफ साफ बता दिया कि अप टू 10th लेवल तक ही सिलेबस रहेंगे, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का सिलेबस। तो जो नवीन सर द्वारा जो तैयारी करवाया जा रहा है वो अप टू 10th लेवल तक सारा बुक्स जो है वो फॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह का एप्लीकेशन है सर का, उस पर सर तैयारी करवा रहे हैं। और तो जी पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम चैनल प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, सेम नाम से। 35 बुक को टोटल पढ़ लेते हैं तो आपका जरूर सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल निश्चित रूप से। इतना करने के बाद हमको नहीं लगता है कि स्टूडेंट का क्वेश्चन छूटने की बहुत संभावना रहेगी। मैक्सिमम क्वेश्चन जीएस सेक्शन का पकड़ में आएगा ही आएगा। अब सर सेट प्रैक्टिस पे बात करते हैं। अब सर अंतिम समय में सेट प्रैक्टिस सर कितना कारगर है? डेली प्रैक्टिस कितना लगाया जाए? प्रैक्टिस किसी भी एग्ज़ाम के लिए हमेशा से कारगर रहता आया है और रहेगा ही। लेकिन प्रैक्टिस का कुछ अपना नियम होना चाहिए कि जो भी सेट बनाए, एक तो सेट ऑथेंटिक होना चाहिए। आप देखेंगे कि हमारा भी प्लेटफॉर्म का रुक्मिणी पब्लिकेशन से जो प्रैक्टिस वर्कबुक आता है तो उसमें कोशिश किया जाता है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा लेवल को मेंटेन करने का, और ऑथेंटिसिटी भी रहती है। और सबसे बड़ी खासियत यह है कि एक लिमिट टाइम में आप सेट बनाइए। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना उसका आप देखिएगा इतना बेहतर डिस्कशन दिया हुआ रहता है कि आप एक क्वेश्चन पढ़ेंगे 10 क्वेश्चन आपका एक्स्ट्रा तैयार होता चला जाएगा। तो उसको आपको ज़रूर देखना है, जिससे कि क्वेश्चन मान लीजिए कि 100 क्वेश्चन अगर आप बनाते हैं, 40 क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, 45 नहीं बनेगा, 30 नहीं बनेगा, तो उस क्वेश्चन को आप टिक आउट कर दें। आंसर में टिक नहीं लगाना है, क्वेश्चन में टिक आउट कर देना है और उसका एक्सप्लेनेशन को अच्छे से देखना है, जिससे कि अगले सेट में फिर उस तरह का क्वेश्चन मिले तो हमारा स्कोर बढ़ना चाहिए और उसका फ़ायदा हमको समझ में आना चाहिए। और एग्ज़ाम से पहले जितने भी टिक लगाए हुए हैं उसका एक बार आप अच्छे से रिवीजन कर लें, क्योंकि जो आप जान रहे हैं उसका रिवीजन करके क्या होगा। तो टिक लगाए हुए में से सेलेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, लास्ट में रिवीजन करेंगे तो टाइम भी कम लगेगा, मैक्सिमम आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो ये छोटा छोटा चीज़ को अपना करके आप बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करना है कि ग्रुप में अगर सेट बनाते हैं तो और ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि वहाँ
कंपेरेटिवली देखते हैं कि दूसरे बच्चों के रिस्पेक्ट में हमारा क्या परफॉर्मेंस है। इसलिए जहाँ भी टेस्ट चलता है हमारा प्लेटफॉर्म का, यहाँ ऑफलाइन भी चलता है, या आपस में जहाँ भी गांव घर जहाँ भी आप रहते हैं 5-10 लड़के का ग्रुप आप बना लीजिए, एक जैसे स्टूडेंट का डिस्कशन भी करिए, जैसे यही बताएं तो इसी का आप खुद से डिस्कशन कर लीजिए, और एक सेट डेली सब बच्चे आपस में मिल करके बनाइए, देखिए कितना बेनिफिट होगा। एक सेट कोशिश करना है डेली बनाने का। 20 लाख सर फॉर्म गिरे हैं बिहार पुलिस में, और देखा जाए तो सर 1 लाख प्लस स्टूडेंट का फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, तो सेफ स्कोर सर कितना रहना चाहिए कि वो फिजिकल के लिए शामिल हो सके? देखिए, सेफ स्कोर का जहाँ तक सवाल है, हमको लगता है कि 1 लाख रिजल्ट मामूली नहीं होता है, और इस आधार पर भी देखना है कि कोई भी कंपटीशन है 30-40% स्टूडेंट ही मेन कंपटीटर होता है। 60% होता है कि चलो क्वालिफिकेशन है, फॉर्म भर देते हैं, बहुत सीरियस नहीं होता है। तो उस हिसाब से भी देखेंगे तो 8 लाख 9 लाख अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिनके बीच में आपस में कंपटीशन ज़्यादा होगा। तो तो सेफ स्कोर के बारे में प्रायः बोलने से बचना चाहिए हमेशा, क्योंकि सेफ स्कोर इस बात पे तय होगी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट एग्जाम में कितने अपीयर हुए, वैकेंसी इतनी है, क्वेश्चन का लेवल कैसा पूछा गया, लेवल थोड़ा सा डाउन करेगा तो मे बी कट ऑफ थोड़ा ऊपर भाग जाएगा, क्वेश्चन थोड़ा टाइट कर देगा तो कट ऑफ डाउन हो जाएगा। तो इन सभी बातों को मिला करके ही कट ऑफ तय होता है। लेकिन फिर भी अगर हमसे पूछिएगा तो 70+ जिन भी बच्चों का आएगा तो 110% कन्फर्म रहेगा। 70 से जितना जनरल कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, जितना कम जाएगा उतना ही थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाली स्थिति बनी हुई रहेगा। तो 65+ आप मान करके चल सकते हैं। हाँ, 70+ जनरल कैटेगरी का, अगर BC1 BC2 हैं तो 65 के अप्रॉक्स अगर नंबर लाते हैं तो उतना पर रिजल्ट। और लड़कियों का सर? गर्ल्स कैंडिडेट का तो बनस्पत स्वाभाविक है, वो लोग के लिए सीट रिजर्व है, तो कम से कम 4 से 5 मार्क्स का अंतर, बहुत ज़्यादा मार्क्स का तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 5 मार्क्स 6 मार्क्स का फ़र्क पड़ जाएगा वहाँ पर। दोस्तों, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा सर का, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह। उस पर जो 35 बुक है उसको सर तैयारी करवा रहे हैं, हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और सर बोले कि जिनके पास बुक्स नहीं है उसका हम नेक्स्ट वीक से PDF डाल देंगे टेलीग्राम चैनल पर। सर का टेलीग्राम चैनल का नाम है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह। समय देने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका।